नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आशीष पहाड़ी ब्लॉग चैनल में। तो ऑन द रिव्यू सीरीज़ की इस पहली वीडियो में मैं बात करूंगा अपने ही गांव के मकान के बारे में। दोस्तों, ये है मेरा गांव जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। बात करूं मैं अपने गांव की तो यह चमोली ज़िले के कणप्याक तहसील में बैनीताल मार्ग पर बसा एक छोटा सा गांव है। दोस्तों, ये है हमारे गांव का मकान जिसका हमने हाल ही में रिनोवेशन किया था। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण 1990 के दशक में किया गया था और उस टाइम केवल लकड़ी और पत्थरों से ही इसका निर्माण किया गया था। ये है चौक जिसे गढ़वाली में खौवा भी कहते हैं और आप आंगन कह सकते हैं। और कभी भी कोई शुभ कार्य हो या फसल कटाई का टाइम हो तो अपनी चौक को गाय के गोबर से लीपा जाता है। इसका एक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और दूसरा कि चौक की अच्छे से सफाई हो जाती है। ये है खोई जो कि उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और परंपरा का एक प्रतीक माना जाता है। खोई का मतलब होता है सीढ़ी, जो कि पुराने समय में लगभग हर मकान में बनाया जाता था। खोई के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि खोई के ऊपर एक गणेश जी की मूर्ति जरूर बनी होती थी जिसे कहते हैं खोई का गणेशा। खोली का गणेश की उत्तराखंड की संस्कृति में उच्च स्थान है। जब कभी भी कोई मांगलिक या शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम खोली के गणेश की पूजा होती है। खोली का गणेश के बारे में इतिहासकारों का यो मत है कि जब चांदपुरगढ़ के राजा गुज्जर प्रदेश से आए थे तो तब इस कला को अपने साथ लाए। इसमें गणेश जी की सूंड कहीं कहीं बाईं और कहीं कहीं दाईं ओर देखने को मिलेगी। ये है खोली से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करता हूँ तो सबसे पहले मुझे मिलता है गोरिल देवता का थान। वैसे तो थान मंदिर का ही एक छोटा रूप है, लेकिन थान में बिना मूर्ति के ही प्रतीकात्मक रूप से उस देवता की पूजा की जाती है। गोरिल देवता कुमाऊं के गोलू देवता की समान है, जिसे गढ़वाल में गोरिल देवता कहते हैं। दोस्तों, ये है तिवारी जो कि उत्तराखंड में काष्ठ कला का एक अनोखा दृश्य है। ये है तिवारी के खंबे या पिलर और इन खंभों के ही आधार पर तिवारी कई प्रकार की होती हैं, जैसे 7 खंबा तिवारी, 9 खंबा तिवारी, और जो हमारे घर में तिवारी है वो 4 खंभों वाली तिवारी है। पहले के समय में लगभग गढ़वाल में हर मकान में तिवारी ज़रूर होती थी और तिवारी के आधार पर ही लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता था, ये इतिहासकारों का मानना है। दोस्तों, ये जो तिवारी है लगभग 70 से 80 साल पुरानी तिवारी है और उस टाइम ये तिवारी तुन की लकड़ी से बनाई गई थी। पहले तो इसमें गौमूत्र का लेप करके इसको दीमक वगैरह से बचाया जाता था और अब पेंट करके इसको अच्छे से सजाया गया है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें कोई भी दीमक वगैरह नहीं लगे हैं। तो दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी काष्ठ कला का प्रदर्शन इस तिवारी पर किया गया है और उस टाइम कैसे कारीगर रहे होंगे जिन्होंने लकड़ी पर इतनी बारीकी से इतने सुंदर चित्र बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी बारीकी से इस पर अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान समय में तो ये विलुप्त से होते जा रहे हैं
और अब आपको शायद बहुत कम जगह पर ऐसी तिवारियाँ देखने को मिलती हैं, और अगर मिलती भी होंगी तो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखने को मिलती होंगी। बात करूं मैं तिवारी के बाईं ओर तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, और दाईं ओर की बात करूं तो उसमें माता लक्ष्मी जी की मूर्ति और अंत में महादेव शिव की मूर्ति बनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना सपोर्ट आशीष पहाड़ी ब्लॉग चैनल को देते रहिएगा। धन्यवाद।